आज हमारे साथ डिजिटॉक्स में है रत्नेश मिश्रा जी, जो डायरेक्टर है वुडेल सिस्टम्स एंड सर्विसेज के। तो आज हम उनसे जानने वाले हैं कि बिल्डिंग एंड बंगलो सर्विसेज के बारे में। चलिए उनसे मिलते हैं। हेलो नमस्कार, मैं हूं रत्नेश मिश्रा, डायरेक्टर ऑफ वुडेल सिस्टम एंड सर्विसेज कंपनी, जो कि हमारी जो कंपनी है वो सर्विसेज में ज़्यादा से ज़्यादा सर्विसेज में डील करती है, जैसे कि फसाड, फर्नीचर, इंटीरियर। फसाड को हम एक्सटीरियर भी बोल सकते हैं, जो एक्सटीरियर में आप देखते हैं जो भी ग्लास लगा होता है या मेटल्स लगे होते हैं, टाइल्स होती है, स्टोन क्लेडिंग होती है, एक्सटीरियर में वो सब आते हैं। और हम वाटर प्रूफिंग का, और चाहे रेडीमेड फर्नीचर हो चाहे इंटीरियर आपके घर पे इंटीरियर करना हो, वो हम पूरा डिज़ाइन और उसको इंस्टॉलेशन के साथ करके देते हैं। फैब्रिकेशन, किसी भी टाइप का फैब्रिकेशन हो गया, वो काम वो सर्विसेज हम प्रोवाइड करते हैं। और वाटर प्रूफिंग सर्विसेज भी हम करते हैं। ओवरऑल अगर एक बिल्डिंग में जो सर्विसेज की ज़रूरत पड़ती है वो सर्विसेज हम प्रोवाइड करते हैं। सिविल का भी हो गया तो हम सिविल का भी सर्विसेज हम प्रोवाइड करते हैं। और सिविल में बहुत सारे टाइप के काम हैं, जैसे आरसीसी हो गया, ब्रिक वर्क हो गया, और भी जो भी एक बिल्डिंग में जो सर्विसेज लगते हैं हम वो सर्विस प्रोवाइड करते हैं। सर, वुडेल आज की डेट में एक ब्रांड बन चुका है, और इसकी शुरुआत कैसे हुई और कहाँ से हुई सर? वुडेल स्टार्ट करने से पहले मैंने मार्केट में, मुझे आज से कम 15 से 17 साल का एक्सपीरियंस है फसाड और बिल्डिंग सर्विसेज में। तो जब मैं जॉब के लेवल पे था, जब मैं जॉब करता था, तो मेरा पहले एक विज़न था कि मैं एक खुद की कोई कंपनी बनाऊं और लोगों के जितने भी प्रॉब्लम्स हैं मैक्सिमम, क्योंकि मैंने देखा कि बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्टर्स काम ले लेते हैं लेकिन आफ्टर कंप्लीशन के बाद वो सर्विस नहीं दे पाते हैं, और ना उनके पास टाइम होता है, ना वो क्लाइंट से बात भी नहीं कर सकते हैं। तो जो मेरा एक्सपीरियंस है, मैंने 10 सालों में फेस किया है कि बड़े बड़े प्रोजेक्ट, करोड़ों के प्रोजेक्ट लोग करते हैं लेकिन क्लाइंट को ऐसे ही छोड़ देते हैं, उनको फिर कोई पूछने वाला नहीं है। 1 साल का ज़्यादा से ज़्यादा वारंटी देते हैं, डिफेक्ट लायबिलिटी पीरियड जिसको बोलते हैं। अगर कुछ हुआ तो उसमें काम कर देते हैं, उसके बाद कुछ भी पूछते नहीं है। तो लेकिन मेरा ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं है। मुझे, अगर मैं आज एक क्लाइंट के साथ जुड़ा हूँ तो मेरा वो रिलेशन उनके साथ लाइफ टाइम का है। तो जब भी वो मुझे मिले तो मैं चाहता हूँ कि एक अंडर वन रूफ उनकी सारी सर्विसेज मैं प्रोवाइड कर सकूं। इसके लिए मैंने और भी प्रोडक्ट्स मेरे उसमें ऐड किए हैं। मैंने फसाड इंडस्ट्री से काम चालू किया था, जो कि प्योर एक्सटीरियर है। फिर हमने धीरे धीरे इंटीरियर करना चालू किया, फिर वाटर प्रूफिंग करना चालू किया। हमने जो टेरेस का स्पेस है उसको भी इन्हांस किया, उसको बढ़ाया, और उसमें अलग अलग डिज़ाइंस लेके आए हैं। तो उसके हिसाब से आज हम काम कर रहे हैं और अच्छा काम कर रहे हैं। हमारे जो क्लाइंट हैं 100% सेटिस्फाइड हैं, और हम क्लाइंट की वैल्यू को समझते हैं और उनको हम 100% जो भी अपना आउटपुट उनको देते हैं। और उनसे हमारा एक जो बॉन्डिंग है, एक कॉन्ट्रैक्टर और ओनर का बॉन्डिंग नहीं है, हमारा एक एज ए फ्रेंड के जैसा बॉन्डिंग रहती है। और हमको कंटिन्यूसली उनको जो हमारे फील्ड में कुछ नया आता है तो भी हम उनको समझाते रहते हैं और बताते रहते हैं। तो उससे हमारा एक वो विज़न को मैं लेके चल रहा हूँ, और अभी तक चल रहा है बहुत अच्छे तरीके से, आगे भी चलता रहेगा। सर, आज के जो क्लाइंट्स हैं वो सिर्फ डिज़ाइन नहीं तो एक्सपीरियंस भी चाहते हैं। तो वुडेल सिस्टम एंड सर्विसेज में आप उनको एक्सपीरियंस कैसे प्रोवाइड करते हैं? अगर क्लाइंट घर बना रहा है या पैसे खर्च कर रहा है तो उसके दिमाग में एक पूरा क्लियर पिक्चर रहती है कि उसको क्या चाहिए। क्लाइंट के ऊपर हम चीज़ों को थोपते नहीं है, उनको फील कराते हैं, एक्सपीरियंस कराते हैं कि ये चीज़ अगर आपके घर में है तो कैसी दिखेगी। उसके लिए जो डिज़ाइनिंग प्रोसेस होता है वो डिज़ाइनिंग करके उनको, अगर उन्होंने एक डिज़ाइन पास किया, फेल किया, दूसरा फेल किया, तीसरा फेल किया, तो भी हमको कुछ असर नहीं रहता। जब तक वो पास नहीं करेंगे, जब तक वो खुद को ऐसा विजुलाइज नहीं कर पाते कि मेरा घर कैसा दिखेगा, मेरा स्पेस कैसा ट्रांसफॉर्म कैसे हो रहा है, तब तक हम उनको क्लोज नहीं करते हैं। जब 100% सेटिस्फाइड हो जाते हैं तो फिर हम उसके बाद उनसे फिर आगे का प्रोसेस चालू करते हैं। सर, जो स्काईलाइट कैनोपिया है तो उसकी डिमांड इतनी क्यों बढ़ रही है आजकल? स्काईलाइट कैसा है कि जैसे अभी आपके पास, आपने जैसे एक बंगलो बनाया है, ठीक है, बंगलो में अगर आप सोचो कि ऐसा सूरज का रोशनी अगर ना आए तो कैसा लगेगा आपको? अगर आप बंगलो पे खर्चा किया, आपने जगह बनाया है, अगर पूरा कवर रहेगा तो मतलब आपको नेचर से तो आप कनेक्टेड ही नहीं हो, है ना। तो नेचर से कनेक्टेड होने के लिए आपको स्काईलाइट की जरूरत है, क्योंकि जब सूरज की रोशनी डायरेक्ट आपके घर में पड़ेगी तो जो एक तो वास्तु के हिसाब से भी अच्छा है, दूसरा आप सूरज का जो प्रभाव पड़ता है हमारे घर में, जो उसकी रेस का जो प्रभाव पड़ता है वो एक बहुत उपयोगी है, मतलब आदमी की लाइफ के लिए। जैसे भी ठंडियाँ चालू हैं,
तो सूरज की लाइट सबको चाहिए रहती है। ठीक है, गर्मी में नहीं समझ सकते, गर्मी में अगर सूरज की लाइट आती है तो उसके लिए भी दूसरा ऑप्शन है, आप उसको कवर भी कर सकते हो, लेकिन ठंडियों में आपको सूरज की लाइट तो जरूरी है देखना। और दूसरी बात, आपका जो नेचुरल लाइट है वो आप यूज कर पाते हो, क्योंकि आप हर टाइम लाइट जला के आपका जो एनर्जी है, जो लाइट है, वो भी तो बचता है। इसके लिए वो स्काईलाइट की बहुत जरूरत है, और आपको ऐसा लगता है कि जैसे आप घर में ही रह के बाहर का फील ले सकते हो। सर, फसाड डिजाइन में वुडेल की तरफ से क्या अलग होता है? फसाड डिजाइन में हमारे पास जो भी पॉसिबिलिटीज होती है हम क्लाइंट से शेयर करते हैं। पहले तो मतलब कि देखिए, फसाड में ग्लास भी आता है, एल्यूमिनियम शीट भी आता है, एसीपी क्लैडिंग होता है और टाइल क्लैडिंग होता है, कोई स्टोन क्लैडिंग करता है। स्टोन क्लैडिंग यहाँ तक कि 30-30 mm के पत्थर रहते हैं, हम फसाड में लगाते हैं। तो हम जितने भी ऑप्शन है क्लाइंट को बताते हैं और उनको प्रॉपर गाइड करते हैं। उनको गाइड करने के बाद ही उनको विजुअलाइज कराते हैं कि मतलब आप जो चाहते हो आपको वही मिले। ठीक है, उसके लिए मुझे अगर थोड़ा सा एफर्ट करना पड़ रहा है, मेरा अगर टाइम जा रहा है तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन आप अगर वो चीज़ काम होती है तो आपका सेटिस्फेक्शन मुझे बहुत ज़रूरी है हमारे लिए। इसके लिए हम जितना हो सकता है क्लाइंट को हम हर तरीके से उनको गाइड करते हैं। और हमारा कैसा है कि हमारा क्लोजिंग करने का कोई ऐसा नहीं कि फटक करके क्लोजिंग कर दिया, ऐसा कोई बात नहीं है। टाइम अगर आप लेते हो लो, मुझे कुछ प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आप जब तक सेटिस्फाइड नहीं होगे तब तक वो काम हमारे लिए नहीं उचित है। सर, जो टेरेस गार्डन होता है वो अर्बन सेटिंग में कैसे पॉसिबल होता है? देखिए, टेरेस गार्डन कैसा है, किसी को लगता है कि मेरे पास स्पेस कम है। ठीक है, स्पेस का कोई मैटर ही नहीं है। अगर आप चीज़ें चाहते हो, आपके फेवर में चीज़ें हो, आपके फेवर मतलब आप ऐसे चाहते हो कि आप कुछ चीज़ देख रहे हो और आप उसको सर्च करना चाहते हो, तो हमारे ऊपर उसको छोड़ दीजिए। ठीक है, वो हम आपको प्रॉपर गाइड करेंगे और उसके हिसाब से हम सेटिंग करके देंगे। चाहे वो 100 स्क्वायर फीट एरिया हो, चाहे 200 स्क्वायर फीट एरिया हो, या चाहे 2000 स्क्वायर फीट एरिया हो, वो डिज़ाइन हम पे छोड़िए, आपको सब प्रोवाइड करके देंगे। सर, फर्नीचर डिजाइन में आपकी कंपनी की तरफ से ऐसा क्या अलग है जो बाकी कंपनियों में नहीं है? देखिए, फर्नीचर डिज़ाइन की मैं बात करूँ ना, तो हम फर्नीचर में खास करके मजबूती देखते हैं, क्योंकि आजकल बहुत सारी ऐसी कंपनियां आई हैं, मतलब चीज़ें दिखने में अच्छी लगती हैं लेकिन अंदर से 6 महीने 1 साल तक यूज़ करोगे ना तो वो बाद में वो जवाब देना चालू कर देती है। और मतलब आपका जो पैसा कमाया हुआ आपने उस पर इन्वेस्ट किया है ना, वो टोटली वेस्ट है। और फर्नीचर को दूसरी बात तो उसका एक तो रीसेल वैल्यू नहीं है, आपको उसका एक प्राइस मिलने वाला नहीं है। तो हम उस हिसाब से डिज़ाइन करते हैं कि जहाँ तक वो मजबूती हो सके, जहाँ से ज़्यादा आप मतलब एक अगर फर्नीचर लेते हो, जैसे मैं आपके लिए अगर एक बेड बनाता हूँ, मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ, जैसे एक बेड बनाता हूँ, कम से कम वो बेड आपको 20 साल तक चलना चाहिए। इस तरीके से हम फर्नीचर का काम करते हैं। और हमारे पास और भी ऑप्शन है, हम रेडीमेड फर्नीचर भी देते हैं। अगर आपके हिसाब से, अगर आपके डिज़ाइन के हिसाब से आपको बना के चाहिए तो उसके हिसाब से भी प्रोवाइड हो जाता है। सर, डीप क्लीनिंग सुनते ही लोगों को लगता है कि ये बेसिक सर्विस होगी, बट आपने उसको कुछ स्पेशल बनाया है, वो कैसे बनाया? देखिए, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे आपने अभी आपके घर में कोई सर्वेंट है काम करने वाला जो आपके घर की साफ सफाई करता है, अगर वैसे ही सफाई कोई सर्विस वाला आपको दे के जाए, आपने घर के अंदर एंट्री किया और फिर आप देख रहे हो कि यहाँ पे कोने में प्रॉब्लम है, ये लादी बराबर, नीचे का फ्लोर प्रॉपर क्लीन नहीं किया है, किचन का प्लेटफॉर्म क्लीन नहीं किया है, तो वही तो ऑर्डिनरी काम हो गया ना वो। तो डीप क्लीनिंग में हमारा ऐसा है कि हम वहाँ पे एक एक बारीकी पे ध्यान देते हैं। चाहे मतलब आप घर का कोई भी कोना ले लीजिए, आप वहाँ पे आपको कोई भी हमारे सर्विसेज में इतना कवर है कि आपको कोई डिफेक्ट नहीं मिलेगी। और दूसरी बात, एक एक चीज़ कवर होता है, आप किधर भी घर का कोई भी कोना उठा के देख लीजिए, आपको वहाँ पे हमारे बंदों का हाथ पहुँचा ही रहेगा। ये हमारी स्पेशलिटी है। जो वाटर प्रूफिंग होता है वो काफ़ी बोरिंग प्रोसेस माना जाता है, तो उसको आपने क्रिएटिव कैसे बनाया? वाटर प्रूफिंग ऐसा है ना कि इसमें बहुत सारे टाइप होते हैं। अगर जैसे अभी बाथरूम का वाटर प्रूफिंग करना है, जैसे आपके बाथरूम से आपके नीचे वाले को लीकेज हो रहा है, पानी आ रहा है, तो आप कैसे करोगे? तो बोरिंग प्रोसेस क्यों हो जाता है? क्योंकि आप ना उसको पहले तोड़ोगे, पूरा लादी निकाल के पूरा ऊपर का जो फ्लोर है टाइल्स पूरा निकालोगे, टाइल्स वेस्ट हो गया, फिर आप सीमेंट पूरा निकालोगे, फिर उसके बाद आप पूरा प्रोसेस करोगे वाटर प्रूफिंग का, फिर उसके बाद फिर वही प्रोसेस फिर से करेंगे जो फ्लोरिंग का है। ठीक है, हमारे सिस्टम में कैसा है कि हम बिना तोड़फोड़ के काम करते हैं, जो कि 2 दिन का काम है। 2 बार आदमी आते हैं, उसको ग्राउटिंग करेंगे, उसको इंजेक्ट करेंगे और आपका बाथरूम पूरा वाटरप्रूफ हो गया है। और हम उसके साथ साथ आपको उसकी वारंटी भी देते हैं 3 साल की कम से कम। सर, जैसे अभी आपका एक ब्रांड बन गया है, तो ये सिर्फ जो हाई बजट वाले क्लाइंट्स है वही अफोर्ड कर सकते हैं, या तो मतलब लो बजट में भी हो सकता है?
देखिए कैसा होता है कि हर चीज़ का बजट तो पहले से डिसाइडेड रहता है, लेकिन हमने ऐसा कुछ प्रोविज़न रखा है क्लाइंट्स के लिए कि अगर उनको, जैसे फर्नीचर की मैं बात करूं, हमारे पास ऐसे ऐसे मटेरियल भी हैं कि कम कॉस्ट में आपका फर्नीचर कर सकते हैं। जहां पे पर स्क्वायर फीट 1000, 1500, 2000 रुपये लगता है, हम आपको 500 रुपये पर स्क्वायर फीट में भी दे सकते हैं रेडीमेड फर्नीचर। तो एक ऐसा होता है कि जब हम क्लाइंट से बात करते हैं तो उसकी क्या नीड है, ठीक है। जैसे अभी कोई क्लाइंट है, उसको एक फर्नीचर 25 साल के लिए चाहिए, वो बोलेगा कि मुझे एक ऐसा फर्नीचर बना के दो मेरे घर में, मेरे ड्राइंग रूम में, जो भी मेरे बेडरूम में, कि ये मेरा 25 साल तक का फर्नीचर चले। तो उसके लिए हमारे पास अलग ऑप्शन है। कोई बोलेगा भाई हमको अभी ना 5 साल तक यहाँ पे रहना है और हम 5 साल के बाद कोई दूसरा घर ले रहे हैं, हमारे पास उनके लिए अलग ऑप्शन है। तो कुछ भी महंगा नहीं है, जैसा आपकी डिमांड होगी उसके हिसाब से हम आपको सोल्यूशन प्रोवाइड करते हैं। तो देखना है कि आपकी क्या नीड है। आपको फर्नीचर 5 साल के लिए चाहिए तो आप 20 साल वाला फर्नीचर क्यों बना रहे हैं। तो मेरा काम है आपको गाइड करना, ठीक है। हम प्रॉपर गाइडेंस के साथ आपके साथ काम करेंगे। हमको वहाँ पे पैसे का कोई भी लोभ और मोह नहीं है कि हमको आपसे ज़्यादा पैसे लेना है। जब आपका बजट कम है तो हम उसमें काम करेंगे और आपकी नीड के हिसाब से काम करेंगे। बस सिंपल सी चीज़ है। सर कोई ऐसा प्रोजेक्ट जिसको आपने पर्सनली टच किया हो? ऐसे तो मैंने बहुत सारे प्रोजेक्ट किए हैं। जब भी मैं बता रहा हूँ, जब मैं जॉब पे था तो एक बैंड्रा में एक ONGC की बिल्डिंग है, अगर आप लोग ने देखी रहेगी, ऐसा राउंड शेप में है। उस बिल्डिंग में मैं एज अ प्रोजेक्ट मैनेजर वर्क किया हूँ। मैं जब जॉब पे था तो वो बिल्डिंग बहुत कॉम्प्लिकेशन था, आज भी है। और एक गोरेगांव में एक प्रोजेक्ट है, उसमें पूरा ऐसा शेप का बिल्डिंग है, ऐसा डिज़ाइन। हमारे लिए बहुत चैलेंजिंग था, लेकिन हमने किया है। लेकिन सबसे एक छोटा ही प्रोजेक्ट हमने किया, एक बंगलो का प्रोजेक्ट किया था, जो कि हमारा जो क्लाइंट था उसके बेडरूम में स्काईलाइट चाहिए था बना के, और उसको नेचर, बेडरूम में सोए तो उसको पूरा आसमान देखना चाहिए, बारिश हो तो बारिश दिखना चाहिए। वो हमने उसका स्काईलाइट बनाया था और मुझे बहुत अच्छा लगा था कि लोगों की ऐसी भी सोच हो सकती है कि नेचर से कितना कनेक्शन उनको चाहिए था, या उनको फील चाहिए था कि बारिश हो, उनको देखे, आवाज़ नहीं आएगी। स्काईलाइट ऐसी है कि आवाज़ कान तक नहीं आएगी पानी की, लेकिन वो फील कर सकते हैं कि पानी गिर रहा है, और उनको खुशी, जो भी पानी गिरने की, पानी अगर किसी के ऊपर गिरे या उसको फील करे तो उसको तो खुशी तो होती है ना। तो अगर वो पानी देखते देखते सो गए तो कितनी बड़ी बात है, कितनी अच्छी बात है। वो प्रोजेक्ट मेरे लिए अभी तक मैं उसको भूलता नहीं हूँ। सर जैसे अभी इंस्टाग्राम हो गया, यहाँ पे लोग फिल्टर्स लगाते हैं, तो वुडल सर्विसेज में ऐसे कौन से फिल्टर लगाते हो आप जो जो नॉर्मल घर भी होते हैं वो लग्जरी बन जाते हैं? देखिए कैसा है ना, फिल्टर में एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कस्टमर सेटिस्फेक्शन। अगर उसका फिल्टर लग गया तो आपको किसी फिल्टर लगाने की जरूरत नहीं है। और दूसरा कस्टमर का प्रॉब्लम सोल्यूशन, ठीक है। ये 2 फिल्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर कस्टमर कुछ ऐसी चीजें भी मांग रहा है जो पॉसिबल नहीं है या करनी नहीं पॉसिबल है, लेकिन उसको अगर थोड़ा 2, 3, 4 दिन, 5 दिन का टाइम दिया जाए तो वो भी पॉसिबल हो सकती है। तो हमारे गुरुजी हैं देवीदास सर, उन्होंने मुझे एक ही चीज बोला है, मेक इट पॉसिबल। तो बस मैं उसी को लेके चलता हूँ। मेरे हिसाब से कोई भी चीज इम्पॉसिबल नहीं है। अगर हम उसके ऊपर वर्क करें तो 1-2 दिन नहीं, 10 दिन, महीने के बाद तो पॉसिबल होना ही है। खाली उसके ऊपर सोचने की जरूरत है। बस यही एक फिल्टर है, यही 3 फिल्टर है, कस्टमर सेटिस्फेक्शन, कस्टमर का प्रॉब्लम सॉल्विंग और मेक इट पॉसिबल। सर जो हमारे पॉडकास्ट सुन रहे वो क्लाइंट्स के लिए या वो व्यूअर्स के लिए आपको क्या बोलना है? मैं अपने व्यूअर्स के लिए यही बोलना चाहूँगा कि अगर आपके भी मन में ऐसा कुछ है, कुछ भी, किसी भी सर्विस को लेके या किसी भी आपके घर को लेके या आपका क्या सोचते हो आपके घर में क्या होनी चाहिए, अगर कुछ भी आप वैसा ड्रीम करते हो तो आप ड्रीम मत कीजिए, हमसे शेयर कीजिए बस। बहुत ही बढ़िया सर, आज आप यहाँ पे आए हो और हमारे व्यूअर्स को इतनी अच्छी इन्फॉर्मेशन दी, फसाड के बारे में, ग्लास के बारे में, जो स्काईलाइट के बारे में आपने इतनी अच्छी इन्फॉर्मेशन दी, तो काफ़ी लोगों को काफ़ी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी और ज़रूर वो आपको कनेक्ट करेंगे एंड आपके कंपनी के थ्रू वो अपना काम करवा के लेंगे। जी, ये थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।